नमस्कार छात्रों। आज नागेश्वर नारायण मिश्र, राजकीय उच्चतर मध्य विद्यालय परवेजाबाद, अध्यापक, आज आप सबके मध्य हिंदी पाठ का वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। आज हम लोगों को हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय विषय पर अध्ययन करना है। शुक्ल युग से शुक्लोत्तर युग तक। शुक्ल युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल से तक इसके शुक्लोत्तर युग तक का अध्ययन करना है। देखिए, क्रम नंबर 1, युग का नाम। शुक्ल युग, छायावादी युग। जिस प्रकार से बताते जा रहे हैं उसी प्रकार से उसको याद करते जाना है। याद कर लेंगे तो कभी भूलेगा नहीं। और बहुत अच्छा ये करके नोट्स बनाया गया है, आप लोगों को मध्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। शुक्ल युग, छायावादी युग। शुक्ल युग को छायावादी युग भी कहा जाता है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से आरंभ हुआ है। इसके प्रणेता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। 1920 से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। 1920 से 1936 ईस्वी तक रामचंद्र इसके मुख्य लेखक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, गुलाब राय, राय कृष्णदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा, महादेवी वर्मा, सेठ गोविंद दास, राम कुमार वर्मा, ये सब। फिर से एक बार आवृत्ति कर लेंगे और इसको जिस प्रकार से बताया जा रहा है इसी प्रकार लिख करके याद भी करेंगे। राजा रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, गुलाब राय, राय कृष्णदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा, महादेवी वर्मा, सेठ गोविंद दास, राम कुमार वर्मा। प्रमुख रचनाएं अब देखना है। प्रमुख रचनाएं इनकी इस समय क्या थी? तो हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास। चिंतामणि, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, गोदान, गबन, पुनर्नवा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आन का मान, मृगनयनी, झांसी की रानी, विराट की पद्मिनी। गद्य विधाएं: निबंध, नाटक, आलोचना, कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी साहित्य का इतिहास, एकांकी आदि। ये सब इनकी गद्य की विधाएं हैं। उस समय की शुक्ल युग की विधाएं हैं। शुक्ल युग था छायावादी युग। तो छायावादी युग की विधाएं क्या क्या बताया गया? युग का नाम, समय सीमा 1920-1936, मुख्य लेखक कौन कौन हुए, प्रमुख रचनाएं और गद्य विधाएं। अब दूसरे नंबर पर आते हैं, जिसका जो युग है शुक्लोत्तर युग, जिसको प्रगतिवादी युग भी कहा जाता है। शुक्लोत्तर युग, प्रगतिवादी युग, ये कब तक रहा? 1936 से 1950 तक। 1936 से 1950 तक। इसके लेखक मुख्य हैं शांतिप्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, रांगेय राघव, विनय मोहन शर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, उपेंद्र नाथ आस्क, फणीश्वर नाथ रेणु। फिर इसके मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? देशद्रोही, सिंदूर की होली, वैशाली की नगरवधू, चित्रलेखा, कब तक क्वारूं, झूठा सच, मैला आंचल, माटी की मूर्तें, पृथ्वीराज की आँखें, गेहूं और गुलाब। ये इनकी रचनाएं हैं। कौन कौन सी? फिर से एक बार पढ़ दे रहे हैं, ध्यान सुन करके याद करेंगे। देशद्रोही, सिंदूर की होली, वैशाली की नगरवधू, चित्रलेखा, कब तक क्वारूं, झूठा सच, मैला आंचल, माटी की मूर्तें, पृथ्वीराज की आँखें, गेहूं और गुलाब। गद्य विधाएं क्या क्या थी उस समय की शुक्लोत्तर युग की? निबंध, आलोचना, अनुवाद, कहानी, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, नाटक, रिपोर्ताज, पत्र साहित्य, आत्मकथा, यात्रा साहित्य आदि। ये उस समय की गद्य विधाएं हैं। इसके बाद आता है नंबर स्वातंत्र्योत्तर युग 1950 से आज तक।
स्वातंत्र्योत्तर युग है। इसके लेखक हैं प्रमुख अगेन, सत्यजान हिरन वास्यायन अगेन, जिनका नाम जैनेन्द्र, अमृतलाल नागर, उषा प्रियंवदा, हरिवंश राय बच्चन, विद्यानिवास मिश्र, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, नागार्जुन, मन्नू भंडारी, कमलेश्वर, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, शिवानी, डॉक्टर नगेंद्र, ये उस समय के मुख्य लेखक हैं। इसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक जीवनी, त्यागपत्र, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, तीसरी कसम, आपका बंटी, तुम चंदन हम पानी, आवारा मसीहा, गुनाहों का देवता, अनेक शोध। क्या है फिर से एक बार सुन लेंगे। एक जीवनी, त्यागपत्र, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, तीसरी कसम, आपका बंटी, तुम चंदन हम पानी, आवारा मसीहा, गुनाहों का देवता, अनेक शोध। इसके बाद उस समय की विधाएं क्या हैं। ललित निबंध, गद्य गीत, रेडियो रूपक, हास्य व्यंग्य, इंटरव्यू, डायरी, यात्रा वृत्त, पत्र साहित्य, परिचर्चा, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी आदि। इस समय की रचना है। एकांकी का अर्थ होता है जो एक अंक में ही समाप्त हो जाए। एक अंक में जो समाप्त हो जाए उसे एकांकी कहते हैं। और नाटक होता है जो मंच पर अलग अलग पात्र होते हैं, अपना अभिनय करते हैं, उस अभिनय की जो रूपरेखा होती है उसे ही नाटक कहते हैं। फिर से एक बार लिखने के लिए इसे देख लें। बस इसी के साथ आज का पाठ समाप्त करते हैं। फिर नए पाठ के साथ अगले दिन उपस्थित होंगे। नमस्कार।